ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की जानकारी सामने आ रही है। हिंडन एयरपोर्ट पर विमान को टेक ऑफ से रोका गया है। कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस को रोका गया है तकनीकी खराबी के चलते। तो बड़ी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की जानकारी सामने आ रही है और फिलहाल एहतियातन हिंडन एयरपोर्ट पर विमान को टेक ऑफ से रोक दिया गया है। कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस को रोका गया है। तो हिंडन एयरपोर्ट से इस फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है, लेकिन तकनीकी खराबी सामने आई उड़ान से पहले की जांच में और इसके बाद एक्सप्रेस की फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले रोक दिया गया है और तकनीकी जांच उसकी की जा रही है। 12 जून को अहमदाबाद में दर्दनाक विमान हादसा हुआ और अब आज सुबह देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसी दर्दनाक घटना हो गई। केदारनाथ के पास आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक साथ 7 लोगों की जान चली गई। हादसा सुबह करीब 5:20 पर हुआ, जिसमें 2 बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था, जिसमें पायलट राजवीर सिंह भी मौजूद थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची, लेकिन 7 लोगों की जान जा चुकी थी। अब सभी शव के डीएनए जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उड़ानों को लेकर एसओपी जारी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आज और कल के लिए केदारनाथ वाले इलाके में सभी उड़ानों पर रोक का आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि उत्तराखंड में फिलहाल 2 दिनों के लिए हेली सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड पर एक केंद्र बनाया जाएगा और यहां पर तमाम एजेंसीज की मौजूदगी रहेगी, जो न केवल 4 धाम बल्कि यहां पर चलने वाले हेलीकॉप्टर पर नजर रखेंगे और हर पक्ष को देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो ये निर्देश दिए हैं कि ये जो सेवाएं चल रही हैं, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रहे हैं, उसको और कैसे मजबूत किया जाए और जो घटनाएं हुई हैं उसको कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए और अपनी व्यवस्था पूरे उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि सभी एक्सपर्ट्स हों, सिविल एविएशन सेक्टर के, वेदर के, कम्युनिकेशंस के, और वो कमेटी अपनी पूरा परीक्षण करके अपनी रिकमेंडेशंस देंगी। इसी हेलीपोर्ट में जो संबंधित एजेंसीज हैं, जैसे डीजीसीए है, वेदर के हैं, बाकी हमारा विकाडा है, सभी के कंसर्न्ड ऑफिसर्स यहीं पे एक छत के नीचे रहेंगे। एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड कम्युनिकेशन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में के गौरीकुंड के समीप जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, उनमें से यवतमाल जिले में के वनी में के जायसवाल कुटुंबीय के में सदस्यों के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं हूँ यहाँ पर राजकुमार जायसवाल, इनका जो घर है उनके यहाँ हूँ, यहाँ पर पूरे वनी करके इसमें शोकड़ा जो है वो पड़ चुकी है। और राजकुमार जो जायसवाल है 10 जून को केदारनाथ के दर्शन के लिए निकले थे। 15 जून को आज सवेरे उनका दर्शन हुआ था और उसके बाद वो काशी के लिए आगे प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में के गौरीकुंड के पास केदारनाथ से लौटते समय एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका शिकार हो गया और इस हादसे में उनके घर के सदस्यों के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जो वनी क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये सदा अग्रसर रहते थे और आज ये घटना घड़ी है तो वनी और पूरे जिले पर शोक कड़ा पसरी हुई है। और अब बात करते हैं अहमदाबाद के विमान हादसे की, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अहमदाबाद हादसे की जांच में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीम भी इस हादसे की हर पहलू की जांच कर रही है। जांच टीम को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कल ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार को भी ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही देश के सभी बोइंग 787 की तकनीकी जांच की जा रही है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का परिजनों के साथ डीएनए जांच का काम भी लगातार चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो
अवशेष है वो परिजनों को सौंपे जा सके, ताकि जल्द से जल्द परिजनों को जान गंवाने वालों का शव और उनके अवशेष दिए जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमदाबाद हादसे का जो पूरा सच है उसे सामने लाने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो पहला, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, और यह टीम क्रैश साइट का लगातार दौरा कर रही है। दूसरी एजेंसी है केंद्र की हाई लेवल कमेटी, जिसकी अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं, और इस टीम में अलग अलग मंत्रालय के कई आला अधिकारी शामिल हैं। और अब से थोड़ी देर पहले बोइंग की टेक्निकल टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई है, और ये टीम भी अहमदाबाद हादसे की जांच करेगी। तो ये तीन जो एजेंसीज हैं इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे क्या अहम कारण रहा है। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिससे 4 से 5 मकान एक साथ गिर गए और इस वजह से 3 लोगों की जान गई है। तो अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक का अपडेट 1 का था, लेकिन अब 3 लोगों की मौत की खबर है। अभी भी घटनास्थल के अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है, राहत बचाव का काम चल रहा है। 2 टीम हम आपको दिखा रहे हैं। जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, जो DM हैं, वो मौके पर पहुंचे, SP मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य को तेज किया गया, लेकिन हादसा किन कारणों से हुआ ये भी जांच का विषय है। पर 4 से 5 मकान अचानक से गिर गए और 3 लोगों की जान इसमें गई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें से यहाँ पे कोई जो घर था वो ढहा है वहाँ पर, कोई कच्ची सड़क पर। तो उसमें 3 लोगों को यहाँ पे लाया गया था। उसमें एक आदमी था और 2 बच्चे थे, जिसकी उम्र 4 साल और 2.5 साल थी। उन लोगों की 3 की यहाँ पे डेथ हुई है और 3 ही लोग आए थे यहाँ पर। अभी 3 ही लोग हॉस्पिटल में आए। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल का हिस्सा गिर गया है। पुल गिरने से 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका है। तो यह बड़ी खबर है पुणे से, जहां पर इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना हुआ है उसका एक हिस्सा गिरा है और अभी जानकारी मिल रही है 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका है। हादसे के दौरान कई लोग पुल पर मौजूद थे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन बड़ी घटना हुई है पुणे में, जहां पर इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना है उसका एक हिस्सा गिरा। और जो सबसे चिंता वाली बात है वो ये है कि इस हिस्से में 25 से 30 लोग जो मौजूद थे वो नीचे गिर गए हैं और अब उन्हें तलाशा जा रहा है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी और एक दुखद खबर आ रही है। इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना है उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया और जो पहली जानकारी है उसके मुताबिक 25 से 30 लोग गिरे हैं। नम्रता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही इस हादसे को लेकर? तो आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से पुल ढहा है। हमारी सहयोगी नम्रता जुड़ गई। नम्रता, क्या अपडेट है? देखिए, अभी रविवार का दिन है, तो ऐसे में पुणे का जो ये इंद्रायणी नदी का पुल है, यहाँ पर लोग खास तौर पर सैलानी जो है वो घूमने आते हैं, जिसके चलते ब्रिज पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया और जिसके चलते ब्रिज गिरा है। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। ब्रिज का आधा हिस्सा गिरा है। अभी तक 20 से 25 लोगों के डूबने की जानकारी मिल रही है। कई लोगों को गिरने के चलते गंभीर चोट आई है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिंपरी चिंचवड पुलिस की जो टीम है वो वहां पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और लगातार बचाव कार्य जारी है। अभी तक 3 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है और भी ज्यादा रेस्क्यू टीम बुलाने की जो है प्रक्रिया फिलहाल जारी है। रविवार का दिन था, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी और आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार पुणे में बरसात हो रही है, जिसके चलते इंद्रायणी नदी का स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में ब्रिज गिरा है। ब्रिज गिरने के चलते लोग नदी में डूबे हैं और नदी का बहाव बहुत तेज है। तो बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। फिलहाल कुछ जो लोग घायल हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे साथ बने रहिए, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में ये हादसा हुआ है। पुणे के तलेगांव में ये जो पुल है ये टूटा है, एक इसका हिस्सा। और जैसा कि नम्रता बता रही है कि आज संडे है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ये जो पुल का हिस्सा टूट गया। 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका है। 2-3 लोगों को बचाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीम बुला ली गई है। नम्रता, ये जो तस्वीर दिख रही है इस पुल के आसपास का इलाका काफी सुंदर भी है। क्या ये कोई पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे? जी बिल्कुल, ये जो इंद्रायणी नदी है इसके पास में एक मंदिर है और कुंड है, तो यहाँ पर कुंड और मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और जिसके चलते रविवार के दिन
सैलानियों की संख्या और बढ़ जाती है, क्योंकि आसपास के इलाकों से काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर पुल गिरने के चलते काफी बड़ा ये हादसा हो गया है। 18 से 20 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच गई है, मैं आपको बता दूं। और कई जो लोग हैं, घायलों का आंकड़ा अब तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। यहाँ एक मंदिर है, कुंड है, जिसके दर्शन के बाद लोग पुल किनारे घूमने आते हैं, पुल पर घूमते हैं। लेकिन अचानक से पुल गिरने के बाद ये एक बड़ा हादसा जो है वो इंद्रायणी नदी के पास देखने मिल रहा है। लगातार हो रही बरसात से नदी का जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तकरीबन 200 से 300 से ज्यादा का जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पुल पर कई सारे लोग मौजूद थे और अचानक से पुल का एक हिस्सा गिरा। ये पुल बहुत की मरम्मत को लेकर लगातार महापालिका से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई जवाब, जिसके बाद अब ये स्थिति देखने पुणे की ये घटना है। कई लोग, आपको बता दूं कि नदी पे गिरे कई लोग जब गिरे ब्रिज से तो पत्थर वाले इलाके पे गिरे हैं, जिसके चलते उनके शरीर पर काफी ज्यादा चोट आई है और एम्बुलेंस बुलाई गई। 18 से 20 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। इसमें एक बात यह है कि आसपास के लोगों ने तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए लोगों को निकालने की कोशिश की। जो पर्यटक हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अभी भी 20 से 25 लोग नदी पे बह गए। बिल्कुल नम्रता, हमारे साथ आप बने रहिए। तो जो स्थितियां दिख रही हैं तस्वीरों में, ये बताती हैं कि बड़ा हादसा हुआ है और पुणे के तलेगांव की ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पुल का हिस्सा टूटा है। इंद्रायणी नदी बह रही है और जो पुल, लोहे का पुल का जो हिस्सा था वो टूटा है। आप देखिए, ये जो पहली तस्वीर है और इसमें 25 से 30 लोगों के बह जाने की आशंका है। कई लोगों को यहाँ पर बचाया गया है, लेकिन जिस तरीके से पत्थर है चारों तरफ, तेज धारा वाली नदी है, तो जो पत्थर पर गिरे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जो धारा में गिरे उनको तलाशा जा रहा है कि वो कहाँ बह के गए। और जैसा कि नम्रता बता रही है कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए 20 से 30 एम्बुलेंस मौके पर बुला ली गई है। स्थानीय तौर पर लोगों ने फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो ये आपको वीडियो देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि बड़ी घटना हो गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव का ये क्षेत्र है, जहां पर एक मंदिर है, कुंड है। छुट्टियों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और जिस तरीके से बीते 2 दिन से बारिश हो रही है पुणे में, मौसम सुहाना है और तस्वीर में भी आपको सुहाना मौसम दिख रहा है। लेकिन इसी सुहाने मौसम के बीच बड़ी घटना हो गई है और ये जो 2 विजुअल आप देख रहे हैं पुणे के तलेगांव के हैं, जहां पर एक इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना था उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शिकायतें पहले हुई थी, लेकिन अब ये जो तस्वीर है कि शिकायतों को दरकिनार किया गया, पुल का एक हिस्सा टूटा और बड़ा हादसा सामने आ गया है। मौके पर फिलहाल स्थितियां जो हैं कि प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस बुला ली गई है और नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम हो रहा है, ये हादसा बड़ा है और धीरे धीरे ये समझ में हमें आएगा कि कितनी गंभीरता बढ़ गई थी। शिकायतों को दरकिनार करना कितना महंगा पड़ गया पुणे में। देखिए, इससे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई है, 3 लोगों को बचाया गया है, 5 जो है वो गंभीर रूप से घायल है। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि एक सैलानी की मौत हो गई है, जिसको तुरंत बाहर निकाला गया था, सर पर चोट लगने के चलते उसकी मौत हुई है। और फिलहाल 3 को बचाया गया, 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में ले जाकर उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी अभी देखिए नंबर किसी ब्रिज पर कितने जन थे वो साफ नहीं है, लेकिन कई लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू वैन और जो फायर टेंडर बोट है वो खुद नदी में उतरकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी जो है वो मिल पा रही है। 3 लोगों को तुरंत ही बचा लिया गया है, क्योंकि उस सैलानियों की तरफ से उनको बचाया गया है, लेकिन 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और बाकियों की तलाश लगातार जारी है। ये जो ब्रिज है वो काफी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इंद्रायणी नदी को जो है पहले से कहा गया था कि अगर बरसात का जलस्तर बढ़ता है तो सैलानियों को, लोगों को वहाँ पे जाने से रोका जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह की घटना की आशंका जताई गई थी। लेकिन अब रविवार के दिन अचानक से जब भीड़ बढ़ती है, उसके बावजूद किसी तरह की कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर देखने नहीं मिलता, जिसके बाद अब ये बड़ी घटना पुणे से सामने आ रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोगों को बचाया गया है, 20 से 25 एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। तो जो फायर टेंडर की बोट है वो नदी तक खुद है और लोगों की तलाशी, यानी कि लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि अगर अंधेरा होता है तो लोगों को ढूंढने में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नदी का बहाव तेज है और तो लोगों को ढूंढना और भी ज्यादा दिक्कत भरा हो जाएगा। लेकिन रेस्क्यू वैन और फायर टेंडर बोट है वो रवाना हो चुकी है, तो पुणे सिटी से उनको भेजा गया है। लगातार जो पिंपरी चिंचवड के कमिश्नर है, उनकी पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी एक की मौत की जानकारी जो है वो
बिल्कुल नम्रता, अगर हम बात करें पुणे जिला मुख्यालय की, तो जो जिला मुख्यालय है उससे कितनी दूरी है घटना स्थल की? और जैसा कि आप बता रही कि ये एक बड़ी चुनौती है कि शाम के 4:30 बज रहे हैं और जैसे ही सूरज ढलेगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें आएंगी, और जितनी तेज धारा इस नदी में है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। देखिए, यहाँ से जो ऑफिस की बात करें, कमिश्नर ऑफिस की, वो काफी दूर है क्योंकि नदी का इलाका है और किनारे का इलाका है। ये शहर के बीच में नहीं आता है। मावल का जो एरिया है पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पहुँचने में भी दिक्कत होती है। और ये दिक्कत के चलते जो है फायर बोर्ड की टीम जो है कुछ ही स्तर पर पहुँच पाई है। बाकियों का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि जब अंधेरा हो जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। और पुणे की अगर बात करें तो पुणे में बरसात लगातार हो रही है, हल्की बरसात हो रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी की दिक्कत होती है। तो अभी जो पिपली चिंचवड पुलिस है उनकी टीम वहाँ पर पहुंची, उस कोशिश अपनी तरफ से की जा रही है। जो पुल बड़ा है उसके जो दूसरे किनारे का जो पुल था वो टूटा है, तो सामने वाले हिस्से का भी प्रयोग किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा है वो रेस्क्यू किया जाए। और लोग जो बाकी सैलानी है हमसे हटाया गया है। पूरा जो रास्ता है बिल्कुल, तो सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। नम्रता हमारे साथ बने रही है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है पुणे में। पुणे के तले गांव का ये पूरा मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तले गांव में इंद्रायणी नदी बहती है और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, धार्मिक स्थल भी है, मंदिर भी है, कुंड भी है। यहाँ बड़ी संख्या में रविवार के दिन लोग जुटे हुए थे और इंद्रायणी नदी पर बना ये जो पुल है वही हिस्सा टूट गया जहां से नीचे पानी बहता है। वहां पर लोग खड़े हुए थे और अभी जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका है, जिनको तलाशा जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें पहुंच गई हैं। कुछ और जिला मुख्यालय से टीमों को बुलाया गया है। जो बड़े अधिकारी हैं वो पुणे के तले गांव में पहुंच रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा सके। अभी तक जो अपडेट मिला, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 25 से 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। पुणे के तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं, लेकिन 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुल टूटने के बाद ये लोग तेज धारा की चपेट में आए और इनके डूबने की आशंका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, इनके डूबने की आशंका है। 25 से 30 लोग लापता है इस घटना में, जिनको अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तलाशा जा रहा है और सभी जो टीमें हैं वो मोबिलाइज की जा रही हैं। धारा तेज है, शाम का वक्त है, कई तरीके की चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं। 2 तस्वीर हैं आपके सामने, देखिए, पहला पुल और दूसरा जो पुल का हिस्सा टूटा, आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पुल वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता बता रही हैं कि इस पुल की कमजोरी को लेकर शिकायतें पहले हुई थी, उनको दरकिनार किया गया, लेकिन आज जब बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच गए तो उस भार को पुल सह नहीं पाया और ठीक उसी जगह पर टूटा जहां पर नीचे नदी बहती है, इंद्रायणी नदी। आमतौर पर जो पथरीली नदियां होती हैं, पानी भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन धारा बहुत तेज होती है। ऐसे में जो लोग पत्थर पर गिरे उन्हें गंभीर चोटें आई और जो तेज धारा में फंसे उन्हें तलाशा जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश इस वक्त चल रही है। और 2 तस्वीरें हम घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना हुआ था, सीमेंट है और उसके बाद लोहे का जो पूरा रैंप था वो हिस्सा नदी का टूटकर गिरा पुल का नदी के ऊपर और उसके बाद अब लोगों को तलाशा जा रहा है। पुणे के तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी के पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद 25 से 30 लोग इसमें बह गए हैं और उन्हीं को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। मौके पर 20 से 25 एम्बुलेंस भी बुला ली गई हैं। जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं ताकि इस हालात को वक्त रहते संभाल लिया जाए, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम थम सा जाएगा, कोशिशें की जाएंगी लेकिन मुश्किलें बढ़ती हैं। तो कई चुनौतियां यहां पर हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। पुणे के तले गांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिरा, जिसके बाद 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनके डूबने की आशंका है, उनकी तलाश की जा रही है। नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या? यहाँ जो फायर टेंडर बोट है वो पहुंच गई है, रेस्क्यू वैन जो है वो पहुंच गई है
एम्बुलेंस की संख्या और बढ़ाई गई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है ट्रीटमेंट मिल सके। फिलहाल जो ये स्पॉट है वो टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए क्लोज कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से बचाव कार्य में दिक्कत ना हो। घटना जो है वो पुणे की मावल तालुका की है, तलेगांव दाभाडे कस्बे के पास, और ये काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आपको बता दूं, कुंडमाला जो है, यहाँ पर कुंड मौजूद है, मंदिर मौजूद है, तो लोग दर्शन करके घूमने आते हैं। आप ब्रिज की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जर्जर ये हो चुका था। काफी छोटा सा ये ब्रिज था, पुल था, जिसमें जंग भी लग चुका है, और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट और लोगों को चेतावनी दी जाती है कि ज्यादा पानी में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद लोगों की तरफ से भी जो नजरअंदाज किया जाता है सूचनाओं को, जिसके बाद ये एक तस्वीर देखने मिल रही है। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू जो है वो आम सैलानियों की तरफ से किया गया और 5 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो यहाँ से अस्पताल ले जाने में भी जो है थोड़ा ज्यादा लंबा वक्त लगेगा। इससे एम्बुलेंस को इस तरह तैयार किया जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन बाकी जो 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्ट नंबर तब तक नहीं आए हैं, और महाराष्ट्र के जो बड़ी नेता हैं उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन आने सामने आ गए हैं। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिला कलेक्टर जो है उनसे फोन पर बात की है और स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन फिलहाल नजर इस बात पर होगी कि शाम होने को है और ऐसे में अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू में काफी ज्यादा दिक्कत देखने मिलेगी। जो लोग अभी फिलहाल लापता हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश, बचाव कार्य की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। आम पर्यटकों को, जो तकरीबन 200 से ज्यादा पर्यटक वहां पर मौजूद थे, उनको वहां से फिलहाल हटाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चलाया जाए। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, जिला कलेक्टर की टीम और जो स्टेट रेस्क्यू टीम होती है वो वहां पर पहुंची। इन तमाम टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया गया है। जो इमरजेंसी बोट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मावल की घटना है, मावल से आगे जो तालुका है वहां पर उनको जानकारी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर बहाव ज्यादा तेज है तो वहां पर भी टीम को तैनात किया जाए ताकि दोनों तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य में जो है प्रगति मिले। फिलहाल एक जो व्यक्ति की मौत हो गई है, परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो पता चल पाए। और जिला कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर लोगों से अभी भी अपील की जा रही है कि इस तरह की पर्यटन स्थलों पर जाने से बचे, क्योंकि बरसात के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। इस तरह की घटनाएं होती है। नम्रता, हमारे साथ आप बने रही तो कुछ और अपडेट्स इस घटना को लेकर आ रहे हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुप्रिया सुले ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की है और ये कहा है कि ऑपरेशन को तेजी से चलाया जाए। दूसरा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आप इससे समझिए कि जैसा नम्रता हमें अपडेट कर रही हैं कि नदी का जो इंद्रायणी नदी का जो बहाव है जिस तरफ है, जिस क्षेत्र की तरफ है, यानी कि उसके आगे वाले हिस्से में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें लगाई जा रही हैं ताकि जो लोग इस तेज धारा में बहकर आगे की तरफ जा रहे हैं उन्हें उधर वक्त रहते बचाया जा सके या उनको पकड़ा जा सके। तो जो तेज धारा है नदी की, ये भी एक बड़ी चुनौती। आप देखिए किस तरीके से ये पुल का हिस्सा टूटकर इसी नदी की धारा के बीच में आ गया और जितने भी लोग पुल के इस हिस्से पे खड़े थे वो सारे लोग इस तेज धारा की चपेट में आ गए। हालांकि जो लोग पत्थर पर गिरे वो गंभीर रूप से चोट लगी, लेकिन उनके साथ गनीमत ये रही कि वो बहने से बच गए। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 5 लोग घायल हैं, 3 को बचा लिया गया है। लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट नंबर तो सामने नहीं, लेकिन जो आशंका है कि 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो बह गए। और आप देखिए पुल का हिस्सा, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए कि वो पुल उस भार को सह नहीं पाया और टूटकर इंद्रायणी नदी के बीच धारा में ही गिर गया। और जितने भी लोग उस धारा की चपेट में आए, फिलहाल उनके बह जाने की जानकारी मिल रही है। धारा बहुत तेज है। इसी के मद्देनजर जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने कई स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया है। घटना स्थल पर भी ये टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ इंद्रायणी नदी का बहाव जिन जिन क्षेत्रों की तरफ है और धारा की जो स्पीड है उसके लिहाज से कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यानी कि जो तले गांव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तले गांव के कुछ किलोमीटर जो दूर का इलाका है वहां पर भी रेस्क्यू टीमें भेजी जा रही हैं ताकि जो लोग यहां से बहकर आगे पहुंचे होंगे उनको वहां पर पकड़ा जा सके, वक्त रहते उनको बचाया जा सके, उनको बरामद किया जा सके। तो पूरी तरीके से जो प्रशासन है मुस्तैद हो गया है। जो सियासी दल है, बड़े सियासी नेता हैं, वो भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। और आप देखिए घटना स्थल पर किस तरीके की अफरा तफरी हुई है। तो बड़ी खबर यह है कि पुणे में बड़ा हादसा हो गया है। पुणे के तले गांव
में इंद्रायणी नदी का जो ये क्षेत्र है, जहां पर एक मंदिर है, कुंड है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। खूबसूरत तस्वीरें यहां की होती हैं, लोगों को तस्वीरें खिंचानी होती हैं। एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वो इस वक्त एक बड़े हादसे में बदल गया है। इंद्रायणी नदी पर बना ये जो पुल टूटा, इसी पुल के हिस्से पर जो लोग खड़े थे, जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वो इस धारा की चपेट में आ चुके हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। और जो इस पुल के बारे में जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा क्षमता सहने की स्थिति नहीं थी। अनाउंसमेंट भी हुए थे कि बहुत ज्यादा भार यहां पर न दिया जाए, लेकिन सभी को धारा के क्षेत्र में ही जाकर फोटो खिंचवानी थी। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये जो पुल का हिस्सा है, ये टूट कर गिरा, लोहे का पुल का हिस्सा। और उसके बाद अब जो पिकनिक स्पॉट की खुशियां थी, वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बेचैनी में बदल गई हैं। जिला मुख्यालय से कई टीमों को रवाना किया गया है और इसके साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो आसपास के तालुका है, वहां पर भी प्रशासनिक टीमों को अलर्ट किया गया है, ताकि तले गांव से बहकर जो लोग आगे जा रहे हैं उनको आगे रोका जा सके, पकड़ा जा सके, बचाया जा सके। तो ये स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा आज हो गया। पुणे के तले गांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का जो हिस्सा टूटा है, इसके बाद अब वहां पर स्थिति यह है कि हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है, 5 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों को बचाया गया है। लेकिन आशंका भी बरकरार है कि 25 से 30 लोग लापता हैं, जो इस तेज धारा की चपेट में आ गए। सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने यही है कि जो लोग इंद्रायणी नदी की तेज धारा में बह गए हैं, उनको वक्त रहते बचाया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। और जिस तरीके से पथरीली नदी ही है, उसके बाद जो लोगों को चोटें आई हैं, उनको वक्त रहते इलाज मिल सके। लेकिन चुनौतियां कई हैं। नम्रता, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिला मुख्यालय से जो तले गांव की दूरी है काफी ज्यादा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो अस्पताल हैं, वो भी यहां से दूर हैं। मतलब मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को कठिन बनाती हैं। इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 20 से 22 एम्बुलेंस जो है उनको भेजा गया है। और ये पर्यटन स्थल है, तो आसपास जो फर्स्ट एड की टीम, यानी कि जो छोटे अस्पताल होते हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे घटना में एक अपडेट ये आ रहा है कि 2 एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको पुणे से रवाना किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुंचेगी तो ज्यादा बचाव राहत कार्य में जो है मदद मिल पाएगी। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अगर आप तस्वीर देखें तो जो पुल का बीच का हिस्सा इसलिए टूटा है क्योंकि लोग जो है सेल्फी खिंचवाने, फोटो खिंचवाने के लिए बीच में रुक गए थे और कुछ लोग वहाँ पर बाइक लेकर भी पहुंच गए थे, जिसकी और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। तो देखिए, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, कुछ लोग अभी ब्रिज के उस हिस्से में फंसे। और बड़ा अपडेट यह है, जैसा कि नम्रता बता रही हैं, कि पुणे से 2 एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। और हमारे सहयोगी मिकी घई जुड़ रहे हैं। मिकी घई, क्या अपडेट मिल रहा है आपको रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि पुणे के नजदीक जो ये कुंडमला पड़ता है, वहां पर ये इंद्रायणी नदी बहती है। ये बारिश के मौसम में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है और उसी के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट की ओर से लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं। और आज छुट्टी का दिन था, उसी के चलते काफी सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। हम देख सकते हैं वहां पर कई सारे बच्चे भी फैमिली के साथ वहां पर अपने पहुंचे हैं। और उसी समय ये जो पुराना पुल है, जो हम एक पूरा स्टील का बना हुआ जो पुल देख रहे हैं, जहां से लोग नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसी समय वो ब्रिज बहुत पुराना है, अचानक वो ब्रिज ढह जाता है, टूट जाता है और कई सारे लोग इस पुल टूटने के कारण पानी में बह जाते हैं। करीबन 20 से 25 लोग पानी में बह गए हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। करीबन 18 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हैं, 18 से 20 एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर रवाना हुई हैं, मदद कार्य वहां पर शुरू कर दिया गया है। मगर हम देखते हैं कि पुणे के नजदीक काफी सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर इस तरीके से भीड़ होती है। बिल्कुल, ये बताइए कि ये हादसा लगभग कितने बजे हुआ है और जिस वक्त ये पुल टूटा कितने लोग उस पर सवार थे, क्या बता रहे हैं स्थानीय लोग? जी, जो स्थानिक लोग कह रहे हैं कि करीबन 3:30 बजे के करीब दोपहर में ये हादसा हुआ है। और उसके बाद जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने वहां पर पुलिसों को फोन करके बताया। करीबन आधा पौना घंटा हो चुका है, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। जब ये हादसा हुआ तब ये पुल पर करीबन 100 लोग वहां पर नजदीक में खड़े थे, मगर जो पुल का एक पार्ट पानी में गिरा है, नदी में गिरा है, उस पर करीबन 20 से 25 लोग पानी में बह के चले गए। कुछ लोगों को वहां पर बचाया गया है। जो स्थानिक वहां पर युवक लोग थे, लड़के थे, उन्होंने
जाकर कुछ लोगों को वहां पर मदद कर बचाने की कोशिश की है, मगर अब हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ डेड बॉडीज भी बाहर निकाली गई हैं, कुछ बच्चे और भी ढूंढ रहे हैं। वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिकी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि कितने शव वहां से निकाले गए हैं और बाकी जो लोग धारा में बहे हैं उनको बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? करीबन 3 लोगों को पहले तो निकाला गया है नजदीक के अस्पताल में, उनको वहां पर लेके ले जा रहे हैं और उसी के साथ करीबन 2 डेड बॉडीज अभी मिली हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस की ओर से मिल रही है, मगर इससे भी ज्यादा यहाँ पर लोग बह के जाने की संभावना है। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पर जहां पर ये लोकेशन है वहां पर पहुंचना भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलता रहता है, अचानक भारी बरसात भी वहां पर हो रही है और उसी के चलते कुछ रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने के लिए भी दिक्कत हो रही है। जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 2 लोगों की बॉडीज वहां से निकाली जा चुकी है। करीबन 3 लोग जो घायल हैं उनको करीबी अस्पताल में लेके जा रहा है और उसी के साथ कुछ एम्बुलेंस वहां पर और पहुंच रही है। खास करके एनडीआरएफ की जो टीम है वो अभी निकली है, वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश है, मगर काफी सारी कठिनाइयां वहां पर मौसम के चलते दिख रही हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मिकी बने रहिए आप। तो देखिए कुछ नए अपडेट जो आए हम आपको बता देते हैं। पुणे के तले गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा टूट गया और जो उस पर 25 से 30 लोग खड़े थे उनके बह जाने की खबर आज सामने आ रही है, उनको तलाशा जा रहा है। अभी जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि अब 2 एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर रवाना कर दी गई है, 20 से 22 एम्बुलेंस मौके पर हैं और जो आसपास के छोटे अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है उनको वहां पर फौरन बुला लिया गया है। बड़ी टीमें भी रवाना की जा रही हैं और इसके साथ ही साथ आशंकाएं कई तरीके की हैं जो लगातार बनी हुई हैं। नम्रता भी हमारे साथ बनी है, उनके पास भी जाएंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर जो पुल का हिस्सा टूटकर गिरा है, तेज धारा है और आप देखिए पथरीली नदी है, तो जो लोग पत्थर वाले हिस्से में गिरे उनको तो गंभीर चोटें आई लेकिन बहने से बच गए। पर जो सबसे बड़ी चुनौती इस हादसे में खड़ी हुई है वो ये है कि जो धारा में सीधे गिरे इंद्रायणी नदी के, वो बहकर कहां गए और उनको अब पकड़ पाना, वक्त रहते उनके जीवन को बचा पाना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। तो देखिए साको ब्रिज इसका नाम है, ये साको ब्रिज है। जैसा कि स्थानीय जो लोग जो प्रत्यक्षदर्शी तो बता रहे हैं कि लगभग 100 लोग खड़े थे। दोपहर लगभग 3:30 बजे की ये घटना है। 100 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, नदी की धारा को देख रहे थे, फोटो खिंचवाने का सिलसिला चल रहा था। लेकिन उन 100 लोगों का वजन लगभग ये सह नहीं पाया पुल और टूटकर ये हिस्सा इंद्रायणी नदी में गिर गया, जिसके बाद 25 से 30 लोग के बह जाने की आशंका है। कुछ लोगों को फौरन वहां पर बचा लिया गया, जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने उनको उन धारा से खींच लिया। लेकिन इस सारी कवायद के बीच 25 से 30 लोग बह गए हैं। उनको जो लापता लोग हैं उनको तलाशने का क्रम चल रहा है। मेडिकल टीमों को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। साथ ही साथ जो तले गांव है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तालुके हैं, वहां पर भी टीमों को लगाया जा रहा है ताकि इस तेज धारा से जो लोग बहकर उधर पहुंचे हैं उनको बचाया जा सके। नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई। नम्रता, पुणे जिला मुख्यालय से कोई खबर मिल रही है और सरकार या फिर सियासत की तरफ से कोई खबर मिल रही कि कैसे ऑपरेशन चलेगा? लेकिन तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्थानीय रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। कुछ लोग जो फंसे हैं उनको निकालने का क्रम जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए शुरू कर दिया गया। उसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र के पुणे में तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है, जो इंद्रायणी नदी पर साको पुल बना है। दोपहर 3:30 बजे के आसपास लगभग 100 लोग इसमें सवार थे। यही वो मंदिर नजर आ रहा है पुल के बगल, यहां पर लोग पहुंचते हैं। यहां पर कुंड है, एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है और अब जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां यहां पर कई तरह की हैं और लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। नम्रता, इस वक्त सरकार, सियासत और सिस्टम के लेवल पर क्या चल रहा है? क्योंकि जो लोग मौजूद हैं वो भी वक्त का ही हवाला दे रहे हैं, घड़ियां देख रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद बड़ी कठिनाई होने वाली है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तले गांव की तस्वीरें हैं। 2 आप देखिए
तस्वीरें कि पहला वो है जहां पर वो पुल टूटकर गिरा हुआ है नदी के हिस्से में, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो 2 एनडीआरएफ की टीमें मौके पर भेजी गई हैं, प्रशासनिक लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है इंद्रायणी नदी की ये तेज धारा है, जिसमें 25 से 30 लोगों के बह जाने की आशंका है, और उन्हीं को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पुल टूटकर गिरा, जैसा कि जो लोग मौजूद थे वहां बता रहे हैं कि 3:30 बजे के आसपास जब यह हादसा हुआ उस वक्त लोगों को बचाया गया था। तो यह पूरी तस्वीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।